बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तख़िज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बअदुहुम औलियाउ बाद व मन यतवल्लहुम मिनहुम फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन्हुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या जूद व करम है शहे बतहा तेरा। वाह क्या जूद व करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। इसी की तज़मीन करते हुए किसी शायर ने कहा, सल्तनत फ़र्श तक मौकूफ़ नहीं है तेरी। सल्तनत फ़र्श तक मौकूफ़ नहीं है तेरी। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। हद इम्कान से बाहर तेरी तौसीफ़ व सना। तू वो दरिया के कोई हद न किनारा तेरा। ये ज़मी तेरी फ़लक तेरा खुदाई तेरी। ये ज़मी तेरी फ़लक तेरा खुदाई तेरी। कुर्सियो लौह कलम अर्श मुअल्ला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। इंतहाई मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदीस दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन वसल्लम। अल्लाह पाक का अज़ीम एहसान, नमाज जुमा की अदायगी के लिए हम रोशन मस्जिद में जमा है। अल्लाह पाक आज के दिन की बरकतें और इन सादतों की और इन घड़ियों की जो अज़मतें हैं वो बरकतें हमें नसीब फरमाए। कुरान पाक की एक आयत मैंने तिलावत की। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है, ए ईमान वालो, यहूद व नसारा को दोस्त मत बनाओ, और जो उनके तरीक़े को इख्तियार करता है तो वही जुल्म उठाने वाला है, अपने नफ्स पर जुल्म करने वाला है। इस आयत पढ़ने का मकसद आप सब समझ गए होंगे। शमसी साल की आखिरी तारीख़ें हैं और चंद ही दिनों में साल तब्दील होगा। 2023 के आखिरी अय्याम है।
घरों में, दुकानों में, मकान में हम अपने कैलेंडर बदलेंगे। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये जो तमाम एकेडमिक साल का जो हम हर चीज़ तब्दील करते हैं, तो उसी के एतबार से कैलेंडर भी हम तब्दील करेंगे। तो आज के जुमा में हम दो पैगाम देने की कोशिश करेंगे। नंबर एक, हम कैलेंडर तो बदल रहे हैं, लेकिन कैलेंडर के साथ क्या हमने अपने आप को बदला? 2023 से 24 कर दिया हमने, 23 से एक नंबर अदद बढ़ा दिया 24। समझ रहे हैं कि हमारी उम्र बढ़ गई। हम अब तक 30 साल के थे, 31 के हो गए। लेकिन आने वाला साल ये मुनादी देता है कि उम्र और घटा दी इस साल ने हमारी, यानी हम मौत के और करीब हो गए। तो हम ये कोशिश करें, ये समझे कि कैलेंडर बदलने के साथ साथ क्या हमने अपने आप को बदला, हमने अपने अंदर कुछ तब्दीली लाई, कि सिर्फ कैलेंडर बदल रहा है? पूरी दुनिया में निज़ाम बदल रहा है, कुर्सियाँ बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, ओहदे बदल रहे हैं, सब निज़ाम बदल रहा है। कुर्सी बदल गई, लेकिन क्या जुल्म की जगह अदल ने, इंसाफ ने जगह लिए? क्या हमारा ज़ौक़ तालीम की तरफ बढ़ा है? दुनिया तरक्की कर रही है, ज़माना आज 5G से आगे बढ़ चुका है, 4G का दौर भी चला गया, 5G चल रहा है। अच्छा, ये वर्जन सिर्फ ऐसा नहीं है कि नेटवर्क एतबार से हो, गाड़ियाँ भी 5G आ रही है, मोबाइल में नेटवर्क भी 5G चल रहा है, तरक्की हर चीज़ की हो रही है। उसी एतबार से हम अपने आप को मुज़य्यन भी करने लगे हुए, स्मार्ट हो गए हम। क्यों? स्मार्ट सिटी में है, मेट्रो सिटी में है, तरक्की याफ्ता शहर में है। लेकिन इस तरक्की याफ्ता शहर में क्या हमने हर चीज़, अपने मोबाइल को वर्जन अपडेट किया, अपनी गाड़ी अपडेट की, हर चीज़ अपडेट की, लेकिन क्या हमने ये अपडेट किया कि खुद हमारा वक़ार कितना बढ़ गया, हमारी रूहानियत कितनी बढ़ गई? अब तक हम ये इबादत करते थे, उसमें और तरक्की हुई क्या? क्योंकि तरक्की सिर्फ इसी की नहीं है, तरक्की ये भी है कि आज हम अकेले थे, शादीशुदा हो गए, लाइफ विथ वाइफ हो चुकी है, उसके बाद फिर फल फूल लगे, बच्चे भी हैं, तो उनकी तरबियत का क्या इंतज़ाम है? हमने उनकी तालीम का इंतज़ाम किया, तरबियत का इंतज़ाम किया, उनका ताल्लुक़ हमने कुरान से, रसूल पाक से, मस्जिदों से हमने मजबूत किया क्या? इसलिए कि जब आने वाला साल आता है, आप सब जानते हैं हमारे मुल्क में जो आमुल माली है, इकोनॉमिकल ईयर, वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में एंड होता है। जिस किसी को देखो, अरे मार्च एंडिंग है, मार्च एंडिंग है, ज़रा मैं बाद में मिलता। अरे मार्च एंडिंग है तो मिल रहे क्यों नहीं आप? बोले हिसाब किताब में लगा हूँ। अरे बाबा, हिसाब किताब में लगे हुए हैं तो जब साल आ रहा है अप्रैल का, हम हिसाब किताब में लग गए। महीना आ रहा है जनवरी का, नया साल का आगाज है, रमज़ान आ रहे हैं, मुहर्रम आ रहे हैं, हम कब एहतिसाब करेंगे? कब जायज़ा लेंगे अपने आप का? कितने हैरत की बात है। सच बताइए, मैं हर एक से पूछता हूँ, महीने में कितने बार
खुद का बैंक अकाउंट देखते रहते, बैलेंस चेक करते रहते। अभी बैंक ने ये भी किया है कि आपको एक नंबर दिया है, आपको आप कॉल करेंगे तो SMS आता है बैलेंस इंक्वायरी के लिए। कितने बार चेक नहीं करता आदमी कितना बैलेंस है। अच्छा, मज़े की बात ये कि एक अकाउंट नहीं है ना एक बैंक में, कई बैंकों में अकाउंट है। यके बाद दिख रहे सबका अकाउंट चेक करता है आदमी, किसमें कितना है, किसमें कितना, किसमें कितना है। हर आदमी प्रॉफिट लॉस में लगा हुआ है, हर आदमी चेक करता रहता है कितना आ गया, कितना कवर हुआ, कितना नहीं है। और जिंदगी गुजरती जा रही है, वक्त गुजरता जा रहा है, वो जरा ये नहीं सोचता कि मैं करीब होता जा रहा हूं, मेरे दिन कम होते जा रहे हैं, क्या नेकियां है मेरे दामन में, कुछ अच्छाइयां कर ली मैंने। कभी लेके बैठे कॉपी कलम और सोचा कितनी नमाजें छूट गई मेरी, मैंने कितने रमजान के रोजे नहीं रखे। मैं खुद ही पढ़ता हूं, घर वालों को बोलता हूं क्या, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं क्या। देखिए ना कुरान पाक की आयत सूरह मरियम में अल्लाह पाक फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़कुर फिल किताब इस्माइल, तस्किरा करो, याद करो हज़रत इस्माइल को, इन्नहु काना सादिक़ल वाद, वो अल्लाह से वादा सच्चा करने वाले रहे। व काना रसूलन नबिय्या, वो नबी है, रसूल है। व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात व काना इंद रब्बिही मर्दिय्या, वो हुक्म देते थे हमेशा अपने घर वालों को बिस्सलात, नमाज का, ज़कात का, और रब की मर्जी के मुताबिक गुजारते थे। कौन? नबी इस्माइल, जरहम कबीले में थे आप, हमेशा हुक्म देते थे। तो नबी इस्माइल हमारे नबी के दादा है। हज़रत अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हमने देखा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना नहीं, हमने 8 महीने तक देखा कि नबी अकरम जब फजर के लिए मस्जिद नबवी जाते थे तो हज़रत अली को बोलते थे असल्लू हय्या अलस्सला, चलो नमाज के लिए, यरहमुकुमुल्लाह इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, ये आयत तिलावत करते थे। अल्लाह पाक ने रसूल के घर वालों से सब रिज्स दूर कर दिया। फजर की नमाज के लिए जाते थे हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप बीवी फातिमा मौला अली के घर आवाज़ दे के जाया करते थे। आज हमें बताइए कितने लोग फजर पढ़ रहे हैं, और फजर पढ़ते हैं तो बाजू वाले को उठाते तक नहीं हम। तो हमने कितनी नमाजें अदा की, कितने रोजे रह गए हमारे, हफ्ते भर में कितनी नमाजें हो रही है, ये एहतिसाब करना होगा। इसलिए कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के हवाले से सवाल होगा, और नमाज हर चीज़ का हल है। तो नमाज देखिए, इबादत देखिए, हुकूक देखिए, ये तमाम चीज़ें हमें गौर करना होगा कि हम कहाँ तक उसमें फिट है, कहीं कम तो नहीं हो रहे हम। मैं तो पढ़ रहा हूँ, बीवी पढ़ रही है कि नहीं, बच्चे पाबंद है कि नहीं, भाई बहनें पढ़ रहे हैं या नहीं, हमें इसके बारे में गौर करना होगा। कितनी मज़े की बात है कि हम जब फजर के लिए आए या नमाज के लिए चले, हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किसी सोते हुए के पास से गुजरते तो हुजूर पाक जल्दी में पैर से उसको उठाते, हिला देते पैर से, ए भाई चल नमाज के लिए, चलो नमाज के लिए। तो नमाज के लिए चलते हुए किसी को हिलाना या किसी को बोलना, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, और ख़ास तौर से फजर की नमाज में। तो ऐसी सुन्नतों के पाबंद बने ना। तो
ये एहतिसाब करें नए साल का हम कि आने वाला साल 2024, हम कैलेंडर बदल रहे हैं। यकीनन हमारे नज़दीक बाबरकत महीना मुहर्रम का है, हमारे लिए साल का आगाज़ मुहर्रमुल हराम है। चलो हम प्रोफेशनल एतबार से अपने इस मुल्क के और हालात के एतबार से हमारा कैलेंडर तब्दील 2024 में करते हैं, तो फिर भी हम अपना एहतिसाब करें ना, हम गौर करें कि हमने कितनी वक्त गफलत में गुजार दिए, और गफलत में गुजार कर फिर एहतिसाब करके फिर एक नया अज़्म लेकर उठे, नया इरादा लेकर उठे। लेकिन अफसोस न वो सोचते, हम ऐसी चीज़ों में हम मुलविस हो जाते हैं। कुरान पाक फरमाता है यहूद व नसारा की पैरवी मत करो, वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, ये शैतान की पैरवी करना है। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। देखिए न्यू ईयर पार्टी कैसी हो रही है, मॉल, फूड स्ट्रीट्स, रोड, सड़कें, लॉजेस, दुकानें, शराब खाने, होटलें, रेस्टोरेंट, ये सब भरे हुए हैं मुसलमानों से। अगर हम किसी मुसलमान भाई को कहते भाई कहाँ जा रहे हैं आप, अरे वो दोस्तों ने बुलाया मुझे, तो दोस्तों ने बुलाया तो लकुम दीनुकुम वलिय दिन, कुरान ने कह दिया तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, मेरा दिन मेरे लिए। आप जाकर पार्टियों में शराब पियोगे, आप जाकर क्लब में नाचोगे आप। अफसोस की बात है, सद अफसोस की बात है, जितना एहतमाम वो नहीं करते, मुसलमान उससे ज़्यादा एहतमाम करते हैं। हमारे जवान बच्चे ख़ास तौर से एहतमाम करेंगे इसका। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन, जो जिस कौम की मुशाबिह इख्तियार करता है वो उन्हीं में से है। और कहता भी है बच्चा हमारा बहुत मज़ा आता, बोले जाएंगे वो रोड पे जाएंगे, बोले रात में, यानी आप उसे पसंद कर रहे हैं। आका ने फरमाया जो जिसको पसंद करता है क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। यकीनन वो तंजीम मुबारकबाद के लायक है। वो तहरीकें जो दीनी तहरीकें हैं माशाल्लाह 31 को दुआ का एहतमाम करते हैं, इस्तग़फ़ार का एहतमाम करते हैं। ऐसे अगर कहीं एहतमाम हो तो आप ज़रूर उस दुआ में जाइए, आप एहतिकाफ़ कर लीजिए आप, ताकि हमारे बच्चे बहक ना सके। रातें अल्लाह ने इबादत के लिए दी, रातें अल्लाह ने आराम के लिए अता की है, लेकिन रंग रंगीलियाँ मनाई जाती है, रातें इतनी मुक़द्दस होती है, हम उसको क्या करते हैं। देखिए हमारे जवान पाकीज़ा रातों को हम बिल्कुल उसका इस्तेहसाल करते हैं, नापाकी में गुजार देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को ऐसी चीज़ करने से मना करें, रोकें। हम खुद रात में 2 बजे तक बाहर रहे और बच्चे से उम्मीद करें कि वो घर में 10 बजे आ जाए, तो ये कैसे हो सकता है। ये तो सबसे बड़ा अलमिया है। दिन रात घर में नाच गाने चल रहे हैं और ताना है बाहर सड़क का, माहौल का। माहौल बहुत ख़राब है बाहर, इसलिए मेरा बच्चा बिगड़ गया है। ओहो, घर में तो तिलावत ही हो रही नहीं दिन रात, इसलिए बच्चा बाहर ख़राब हो गया। दिन रात घर में नाच गाने चल रहे हैं, टीवी शो चल रहे हैं, फिल्में चल रही है दिन रात। कितना अच्छा होता कि घर में साउंड होता और कहते कि हरम की तरावी सुनना है, कारी अब्दुल बासित की आवाज़ तीनों तरफ से सीलिंग में से आए, कुरान की आवाज़, बड़ा अच्छा माहौल बन जाता है घर में। जब लुबान शुरू हो जाता है, इत्र लग जाता है, क्या अच्छा माहौल है। लेकिन हमने घर में होम थिएटर इसलिए लगाया है कि सिनेमा हॉल में जाने की ज़रूरत ना पड़े। इतनी बड़ी स्क्रीन इसलिए लगाया है पीवीआर में, बॉक्स ऑफिस और बड़े बड़े जो है थिएटरों में जाने की ज़रूरत ना पड़े।
घर में ही पूरा थिएटर नजर आए। जब घर में ये थिएटर होगा, घर में इस तरह साउंड होगा, तो बरकतें आएंगी घर में। और फिर शिकायत ये है, घर में बरकत नहीं है, झगड़े बहुत हो रहे हैं, अपसेट माहौल है, हर कोई एक दूसरे से नर्वस रहता है, घर में दिल लगता नहीं है, दीवारें काटने को आती है। क्यों नहीं आएंगी? दीवारें दिन में काटेंगी, ख्वाब में बिच्छू काटेंगे, सांप काटेंगे, जब माहौल ऐसा होगा। तो अल्लाह के वास्ते अपने घर को रहमत वाला बनाए, बरकत वाला बनाए। कौन नहीं चाहता घर में रहमत हो? कौन नहीं चाहता है घर में सुकून हो? कौन नहीं चाहता है लाइफ में आराम हो, इत्मीनान हो? कौन नहीं चाहता है सुकून हो, इत्मीनान हो? हर कोई चाहता है। हर आदमी इससे में लगा है कि डिप्रेशन से निकलना चाहता हूँ, नाउम्मीदी से बाहर आना चाहता हूँ, सक्सेस की तरफ जाना चाहता हूँ, कामयाबी की तरफ जाना चाहता हूँ। हर आदमी ये चाहता है, करता नहीं। अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए मरहूम सदर साहब हाफिज़ इदरीस कादरी साहब की। उनकी बात हमेशा याद आती है। आप हमेशा एक बात अपने बयान में जिक्र करते थे कि लोग एक दूसरे से मिलते दुआ करते कि मौलाना वो दुआ करो ईमान पर ख़ात्मा हो, ईमान पर ख़ात्मा हो, इस्लाम पर ख़ात्मा हो। अरे ख़ात्मा होगा, हज़रत बोलते थे कि ख़ात्मा तो होगा इस्लाम पे, पहले चल तो सही इस्लाम पर। दुआ कराएंगे लोगों से इस्लाम पर ख़ात्मा हो, कलमे पे ख़ात्मा हो, लेकिन इस्लाम पे चलता नहीं। तो जिस रास्ते पर चलेगा उस पर ख़ात्मा होगा। जब चलेगा इस्लाम पर तो ख़ात्मा इस्लाम पर होगा। आप लाख दुआएं करें, लाख बोले आप कि घर में बरकतें आए, तो बरकतों का सामान भी तो पैदा करें ना। बच्चे हमारी नहीं सुन रहे हैं, बच्चे हमारी नहीं मान रहे हैं, तो आप अपने आप को ऐसा पेश करें कि बच्चे मान जाए। आप बच्चे से उम्मीद रखें कि वो हमेशा सच बोले। पहले आप तो झूठ बोलना छोड़े ना। हम सोच रहे कि बच्चे जल्द घर में रात में वापस आ जाए, हमारे बच्चे कम मोबाइल इस्तेमाल करें। तो बाबा आप भी तो मोबाइल का भी इस्तेमाल करें ना। खुद दिन रात हम मोबाइल से लगे हुए हैं और उम्मीद करें कि हमारे बच्चे मोबाइल ना देखें, ये क्या बात हो? आपके घरों में भी माशाल्लाह देखिए नमाजें होती है। अगर कोई खातून घर में मुसल्ला बिछा देती है, नमाज पढ़ती है, सच बताइए क्या बच्चे मुसल्ले पे आके नहीं बैठ जाते? एक साल का बच्चा जिसे कुछ समझ नहीं है, लेकिन देखता है कि माँ सजदा कर रही है, खुद ब खुद वो भी सर झुकाता है, माँ के दिल से दुआएं निकलती है। तो बच्चा मुसल्ले पर उस वक्त आएगा जब घर में मुसल्ला बिछेगा। दिन रात घर में टीवी खुली रहेंगी तो बच्चा टीवी देखना कब छोड़ेगा? एक घर की यही बात है, लाइट चले गई, माँ दूध पिला रही थी, बच्चा रोने लगा, अरे दूध पी दूध पी। तो किसी ने कहा दूध क्यों नहीं पी रहा, खामोश क्यों नहीं हो रहा? तो कहा इससे गाना सुनने की आदत है, सुनते सुनते दूध पीता। तो जब तक लाइट नहीं आएंगी, साउंड नहीं चलेगा, जब तक दूध नहीं पिएगा। ये हमने अपनी नस्लों को किधर एडिक्ट कर दिया, कहाँ आदी बना दिया, कहाँ मुलविस कर दिया। हमारे शबो रोज कैसे गुजर रहे हैं, दिन रात हमारे कहाँ जा रहे हैं। यकीनन बाहर का माहौल खराब है, पुरफितन दौर है, जमाना पुरफितन है, खराब है, लेकिन घर की अच्छाइयाँ भी तो है ना। घर का माहौल भी तो उसे संवारेगा, उसे महफूज करेगा। यह हमें खुद से पैदा करना होगा। आका ने फरमाया, नबी करीम की हदीस है कि बच्चे के लिए सबसे पहले मदरसा माँ की गोद है। सबसे पहली तरबियत गाह घर है। सबसे पहले तालीमी इंस्टीट्यूट बच्चे के लिए घर है। उसके लिए आइडिया माँ बाप है। अल्लाह के वास्ते
ये पैगाम लेकर जाए। ये रिकॉर्डेड पैगाम है, आप इसे बाद में घर वालों को भी सुना सकते हैं। रोशन मस्जिद यूट्यूब चैनल पर घर की ख़वातीन को सुनाएं, बताए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा किराम, वाइज़ीन, शयूख की तकारीर आज मोबाइल पर मौजूद है। बच्चों को उस तरफ राग़िब करें कि जिस तरफ से शैतान आ रहा है, फितना शैतानी है, वहाँ पे रहमानी ताकत भी है। हम उसे भी बताएं, उसे भी याद दिलाएं। तो ये एहतिसाब का वक्त है। अल्लाह के वास्ते हम ऐसा कोई अमल न करें कि जिससे अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी हो। 31st नाइट है, न्यू ईयर हम जो मनाते हैं, हमारे बच्चे उसे मुलविस होते और समझते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यकीनन ये बहुत गलत काम है। ये यहूद व नसारा की पैरवी है। अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया कि इनकी पैरवी ना करे, इनकी संगत इख्तियार ना करे, इनकी दोस्ती ना करे। फिर हम दोस्ती किससे करें? ऐ कुरान तो हमारी रहमानुमाई फरमा। तो कुरान कहता है सूरह तौबा में, कूनु मा सादिकीन, औलिया के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, वलियों के साथ हो जाओ, नेकोकार के साथ हो जाओ। जो अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करेगा और इनके साथ होगा तो यहाँ भी संगत में रहेगा, क़यामत में भी साथ होगा। कुरान पाक फरमाता है, वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। वो नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शहीदों के साथ होगा, वलियों के साथ होगा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा। और जो यहूद व नसारा को दोस्त बनाएंगा, उनकी पैरवी करेंगा, फिर उनका संगत देख लीजिए आप। उनका हश्र यहाँ भी कैसा होगा और आखिरत में भी कैसा होगा। हर आदमी आज खुद गरज है, इसलिए नहीं इसका उसका देखते हुए सोचते हुए खुद का सोचे कि मेरी कामयाबी किस में है, मैं कामयाब कैसे ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। चाहे मेरी ज़िंदगी यहाँ पर हो, कब्र में हो, या आखिरत में मेरा मामला हो। और कुरान और हदीस में अल्लाह पाक ने वाज़े फरमा दिया, रसूल पाक ने वाज़े फरमा दिया, हदीस में इशारा कर दिया। अब हमें राह तायुन करना है, अब हमें सोचना समझना है। और हम इतने भोले और इतने बुद्धू भी नहीं हैं कि बस जैसे चल रहे चलेंगे। हमें समझ दी अल्लाह ने, हर चीज़ समझते हम, हर चीज़ को गौर व फिक्र करते हैं। मौसम कितना ठंडा है, फजर के अंदर फजर की नमाज में एसी लगा रहे क्या मस्जिद में? घर में एसी लगाते भी नहीं, ठंडक माहौल है। हमें पता है इस वक्त गर्म रहना चाहिए। बाहर निकल रहा आदमी स्वेटर पहन के निकल रहा है, मफलर पहन के निकल रहा है, टोपी पहन के निकल रहा है। क्यों? बाहर बहुत सर्दी है, कानों के जरिए सर्दी पहुंचती है, जुकाम ना हो जाए। वाह वाह, इतना ख्याल है आपको। आने वाले कुछ दिनों में गर्मी होगी, फिर आप ठंडक का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है। किसी ने खूब कहा, बड़ी कीमती ठंडक है ये, इसे संभाल लो, कुछ दिनों के बाद इस्तेमाल करना है। लेकिन हम तो इससे बचने में लगे हुए हैं। तो दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं करते हम, आखिरत में सवा नेज़े पे सूरज होगा, कैसे बर्दाश्त करेंगे? उसकी तैयारी करें। रात का अंधेरा हमें काटता है, उससे हैबत होती है, वहशत होती है। ज़रा कब्र के अंधेरे को भी जहन में रखें, वहाँ बल्ब का और रोशनी का इंतज़ाम कैसे होगा। अल्लाह पाक हमें नेक समझ अता फरमाए, नेक ज़िंदगी नसीब फरमाए, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। बेअमल सिमत अमल जाएंगे इंशाअल्लाह, अज़मतें खोई हुई पाएंगे इंशाअल्लाह। ऐ वक्त तू ठहर सही मुसलमान तो हो लेने दे, सारे आलम पे हम ही छाएंगे इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े हो जाए, सफ़े दुरुस्त करें और